गरीब रानू चिड़िया की बेटी बनी आईपीएस ऑफिसर। गरीब रानू चिड़िया हर रोज़ कभी के ढाबे पर जाती और टेबल पर पड़े न्यूज़पेपर को उठाकर पढ़ने लगती। बस कर चिड़िया, टेबल खाली कर, ग्राहकों के आने का समय है। ना कोई नौकरी न्यूज़पेपर में आएगी और ना ही तेरी बेटी को नौकरी मिलेगी। जा रही हूँ कवे भैया, सुना था इस महीने आईपीएस में नौकरियाँ आ रही हैं। मैंने सोचा जाती जाती देख जाती हूँ। रानू चिड़िया न्यूज़पेपर वहाँ रखती है और अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, आप अपने दोस्तों से भी पूछती रहा करो, जब भी कोई नौकरी आए तो अप्लाई ज़रूर करना, आगे किस्मत। मम्मा, मैं मीना से राब्ते में हूँ और कुमकुम भी मुझे बता देगा, लेकिन अभी तक तो कोई भी सरकारी नौकरी आई ही नहीं। मम्मा चिड़िया खाना बनाती है, वो खाना खाती है और अपनी बेटी को खाना देती है। मम्मा चिड़िया लेट जाती है और गुड़िया रात देर तक दिया जलाकर पढ़ाई करती रहती है। गोरी कभी रानू चिड़िया के पास आती है। रानू, मेरे खेत में कपास के फूल खिल चुके हैं। अगर तुम मेरे खेत से कपास चुनने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें पूरा 1000 दूंगी। कब? क्या आज आना है? हाँ, मैं ये टोकरी लेकर खेत में ही जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ। गोरी कवी अपनी टोकरी उठाकर अपने कपास के खेत में चली जाती है। गुड़िया बेटी, मैं गोरी कवी के खेत में कपास चुनने जा रही हूँ, शाम को देर से घर आऊँगी। मम्मा, मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके अपनी दोस्त मीना के घर चली जाऊँ? हाँ, चली जाना, और सुनो, वक्त ज़ाया मत करना। ठीक है मम्मा। चिड़िया अपने घर से निकलती है और गौरी कवि के खेत में पहुंच जाती है। रानो, मैं तो कहती हूँ अपनी बेटी को भी काम धंधे पर लगाया करो साथ, पढ़ाई में क्या रखा है। मुझे ही देखो, मैं खेत से फसलें बेच बेच कर लाखों कमा लेती हूँ और मेरे कालू जी का ढाबा भी लाखों कमाता है। गौरी बहन, ना तो हमारी ज़मीनें हैं और ना ही कोई कारोबार। मैंने सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी की है। मैं नहीं चाहती कि अब मेरी बेटी भी उम्र भर मेरी तरह खेतों में दूसरों के काम करे। जिस दिन तेरी बेटी अफसर लगी ना, उस दिन आकर बताना मुझे। अगर कोई नौकरी मिली भी तो रिश्वत देकर मिलेगी और तेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम उसे रिश्वत देकर नौकरी पर लगा सको। गुड़िया अपनी सहेली मीना के घर जाती है। मीना खुशी से गुड़िया से मिलती है। गुड़िया, मैं आपकी तरफ ही जाने वाली थी, एक खुशी की खबर है, मैं वो बताने जा रही थी तुम्हें। खुशी की खबर? लेकिन क्या खबर है? आईपीएस में नौकरियां आई हैं और इस बार आईपीएस की सिलेक्शन पूरे मेरिट पर होगी। मंत्री जी ने टीवी पर कहा है कि वही पक्षी सिलेक्ट होगा जो काबिल होगा, जो मेहनती होगा। ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। मम्मा ये सुनकर बहुत खुश होंगी। मैं तो पिछले महीने से ही आईपीएस के इम्तिहान की तैयारी कर रही हूँ। मैं भी तैयारी तो कर रही हूँ, अब देखें, अगर हम दोनों सेलेक्ट हो गए तो बहुत मज़ा आएगा। हम एक साथ ट्रेनिंग करेंगी और एक साथ ही नौकरी भी। अच्छा, अभी इम्तिहान तक की बात रखो। हमें इम्तिहान पूरी मेहनत से देना होगा, बाकी जो किस्मत में होगा देखा जाएगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। गुड़िया अपने घर को उड़ती है। रास्ते में वो अपनी मम्मा को गौरी कवि के कपास के खेत में देखकर वहाँ चली जाती है। मम्मा, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है। खुशी की खबर? बताओ तो, वो क्या है? मम्मा, मुझे अभी अभी गुड़िया ने बताया है कि मंत्री जी ने टीवी पर बताया है कि आईपीएस की नौकरियां खोल दी हैं। ये सुनकर मम्मा चिड़िया तो जैसे पागल हो जाती है। मैंने कहा था ना कि इस महीने में नौकरियां ज़रूर आएंगी। मैंने कहा था मेरी बेटी ज़रूर ऑफिसर बनेगी। चिड़िया, तुम यहाँ काम करने आई हो, बातें करने नहीं। अगर ऐसे काम करोगी तो मैं शाम को तुम्हारी भगार काट लूँगी। गौरी, मुझे गुड़िया ने बताया है कि आईपीएस में नौकरियां आई हैं। मैं वही बात कर रही थी। अभी इश्तिहार आया है, गुड़िया पुलिस में भर्ती नहीं हो गई। जब भर्ती होगी फिर ऐसे खुशियां मनाना। और गुड़िया, अब जाओ, अपनी मम्मा को काम करने दो।
जी, जा रही हूँ आंटी। गुड़िया अपने घर चली जाती है और मम्मा चिड़िया तेजी तेजी से काम में लग जाती है। शाम को मम्मा चिड़िया को घर जाने की बहुत जल्दी थी। मम्मा चिड़िया अपना काम खत्म करती है और गोरी से भगाड़ लेकर अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, दिया ठीक है ना? मम्मा, दिया तो ठीक है, लेकिन दिए में तेल थोड़ा कम हो गया है। मैं कबूतर चाचा की दुकान से तेल ले आती हूँ। नहीं नहीं, आप समय ज़ाया मत करें, मैं चाहती हूँ। मम्मा चिड़िया घर में 5 मिनट भी रुके बिना कबूतर की दुकान से तेल लेने चली जाती है। कबूतर भैया, क्या आईपीएस के इम्तिहान में कोई रिश्वत तो नहीं चलती? नहीं नहीं रानू चिड़िया, अब नया दौर है। इस दौर में हर काम कंप्यूटर पर होता है। जो मेहनत करेगा, जो अच्छा इम्तिहान देगा, वही आईपीएस में सिलेक्ट होगा। रानू चिड़िया को ये सुनकर बहुत हौसला होता है। उस दिन गुड़िया रात को देर तक पढ़ाई करती है। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं और फिर एक शाम मीना गुड़िया के घर आती है। गुड़िया, मैं भी अपनी किताब यहाँ ही ले आई हूँ। हम दोनों एक साथ बैठकर पढ़ाई करेंगे। ये आपने बहुत अच्छा किया। ऐसे मेरा भी दिल लगा रहेगा और मुझे आपको और आपको मुझे देखकर हौसला मिलेगा। गुड़िया और मीना पढ़ाई शुरू करती हैं। आधी रात को मीना सो जाती है, लेकिन गुड़िया तो सारी रात ही पढ़ाई करती रहती है। ऐसे ही 5 दिन और गुजर जाते हैं। मम्मा, कल इम्तिहान होगा और मुझे इम्तिहान देने दिल्ली वाले जंगल जाना होगा। मम्मा, कुछ पैसे लगेंगे। आप चिंता ना करो मेरी बेटी, मैं अभी कुछ करती हूँ। मम्मा चिड़िया घर से एक अनाज की बोरी उठाती है और कौवे के ढाबे पर चली जाती है। कौवे भैया, मेरे पास ये कुछ जमा किया हुआ अनाज था। मैं ये अनाज बेचने आई हूँ। ऐसी क्या जरूरत बन गई चिड़िया, जो जमा किया हुआ दाना ही बेचने चली आई? मेरी बेटी ने कल आईपीएस का इम्तिहान देने जाना है दिल्ली वाले जंगल, इसलिए कुछ पैसों की ज़रूरत थी। मैं तो ये अनाज की बोरी 100 रुपए में रखूंगा। नहीं नहीं कौवे भैया, इतना सारा अनाज तो आप 500 रुपये में भी नहीं देते हैं। तो फिर जहाँ बिकता है जाकर बेच लो। कबूतर थोड़ी दूर बैठा चाय पी रहा था। वो चिड़िया और कौवे की बातें सुन रहा था। जब चिड़िया अनाज की बोरी लेकर वहाँ से जाती है तो कबूतर रानो चिड़िया के पीछे जाता है और रानो चिड़िया को रोक लेता है। बहन चिड़िया रानी, आप मुश्किल में हो। ऐसी मुश्किल की घड़ी में हमेशा अपने ही साथ देते हैं। मैं करूँगा आपकी मदद। आप घर जाएं, मैं रात को पैसे लेकर घर आ जाऊँगा। कबूतर भैया, आपने हक अदा कर दिया। आपने मेरा बचपन का दोस्त होने का हक अदा कर दिया। और एक वो कालू है, उसने तो बचपन की एक बात भी याद ना रखी और मुझे ढाबे से ऐसे निकाला जैसे मैं कोई भीख मांगने वाली हूँ। शाम हो जाती है। कबूतर अपने घर से कुछ पैसे लेता है और चिड़िया के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। चिड़िया बहन, ये ले, अगर कम हुए तो बता देना, मैं और कर दूँगा। ये तो काफ़ी है, मैं लुटा दूंगी कबूतर भैया। बस एक बार मेरा सपना पूरा हो जाए, मेरी बेटी को सरकारी नौकरी मिल जाए, मेरी ज़िंदगी की हर खुशी पूरी हो जाएगी। दूसरे दिन मीना गुड़िया के पास आ जाती है। मीना और गुड़िया अपने ज़रूरी कागजात अपने अपने बैग में रखती हैं और दिल्ली वाले जंगल के लिए ऑटो पर बैठ जाती हैं। गुड़िया इम्तिहान देती है। वो इम्तिहान गुड़िया के लिए बहुत आसान था। वो सारे के सारे सवाल ठीक करती है। मीना भी इम्तिहान पूरी तवज्जो से दे रही थी। 3 घंटे कब गुजरते हैं पता ही नहीं चलता। गुड़िया, कैसा हुआ इम्तिहान? बहुत अच्छा, मैं जो सोच रही थी उससे भी ज़्यादा अच्छा। ये बहुत आसान था। ऐसे ही पक्षी दूसरों को डराते रहते हैं। मेरा भी ठीक हुआ है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं। शायद मैंने आपसे मेहनत भी थोड़ी की थी।
दोनों सहेलियां घर लौट आती हैं। वो ऑटो में बैठी गप्पे लगाती हुई आती हैं। गुड़िया तो आज कुछ ज्यादा ही खुश थी। गुड़िया की मम्मा उसका माथा चूमती है। मम्मा, मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगी। मुझे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है। मेरी बेटी ने इम्तिहान पूरी मेहनत और कोशिश से दिया होगा। दूसरे ही दिन रानू चिड़िया के घर के दरवाजे पर एक पक्षी सरकारी डाक लेकर आता है। बधाई हो बहन, आपकी बेटी आईपीएस ऑफिसर बन गई है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मेरी मेहनत रंग लाई। मेरी बेटी ने मेरे सपने पूरे कर दिए। गुड़िया, गुड़िया बेटी, कहाँ हो? मम्मा चिड़िया जल्दी से घर जाती है और अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। मुझे तो कल ही पता था मम्मा, मैं ज़रूर कामयाब हो जाऊंगी। मीना का क्या बना होगा, मैं अभी पूछ कर आती हूँ। मीना अपने घर से जाने ही वाली थी कि मीना उनके घर आ जाती है। गुड़िया, मैं तो 10 नंबरों से रह गई हूँ। और आपका क्या बना? मीना मेरी सहेली, मैंने आईपीएस के इम्तिहान में टॉप किया है और मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। मीना गुड़िया के गले लग जाती है। मुझे कोई दुख नहीं है। मैं सिलेक्ट नहीं भी हुई तो क्या हुआ, मेरी सहेली गुड़िया तो हो गई है ना। जंगल के सभी बड़े बड़े छोटे छोटे पक्षी रानू चिड़िया के घर मिठाइयाँ लेकर आ रहे थे। रानू, ये मिठाई गुड़िया के आईपीएस में सिलेक्ट होने की खुशी में है। गुड़िया बेटी, मेरी प्यारी बेटी, अब अपनी आंटी कोरी को भूल मत जाना। तुम्हारे ताया कालू जी के छोटे मोटे लफड़े बन जाते हैं, लेकिन अब क्या फिक्र, हमारी तो गुड़िया पुलिस में बड़ी ऑफिसर है अब तो। आंटी, ये कामयाबी, ये खुशी मेरी और मेरी मम्मा की ही नहीं बल्कि पूरे जंगल की है। ऐसे गुड़िया आईपीएस में सिलेक्ट हो जाती है और फिर कुछ दिनों बाद पूरे प्रोटोकॉल के साथ अपने घर अपनी मम्मा से मिलने आती है। एक गाड़ी आगे, एक गाड़ी पीछे और नीली बत्ती वाली गाड़ी में गुड़िया। पूरा जंगल गुड़िया को देखकर गर्व महसूस कर रहा था। प्यारे दोस्तों, मेहनत, कोशिश और लगन से कुछ भी किया जा सकता है। मुश्किल कैसी भी हो, अगर हौसला बुलंद हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। रास्ता कितना भी कठिन हो, अगर अपनों का साथ हो तो सफ़र कट ही जाता है।